जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए टॉप 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट है, जो अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है हिंदी के, जो बार बार एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में पटवारी के एग्ज़ाम से, और इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी प्रबल क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों में से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस और आपको टाइप्स का पता चलेगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फुनगी शब्द है, फुनगी कैसा शब्द है? तो फुनगी एक देशज शब्द है। देशज क्यों है? देशज शब्द देखो, उत्पत्ति के आधार पर मूलतः शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और एक होता है संकर शब्द। संकर शब्द जो है 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी तत्सम तद्भव को मिला दो या विदेशज को और देशज को मिला दो, जैसे रेलगाड़ी, तो ये सब संकर शब्द हो गए। ठीक है। देशज कैसे शब्द हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले, यानी देश के किसी विशेष भूभाग से कहीं से भी आ जाएं, है ना, अंदर से, जैसे लोटा वगैरह हो गया, ये सब देशज शब्द है, फुनगी। ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, पंक्ति में है। यानी कि अलंकार पूछा है। अलंकार टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। तो इसमें जो अलंकार होगा ना, इसमें अतिशयोक्त अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं रोया परदेस में, अब तुम परदेस में रह रहे हो और परदेस से दुख की बात हो गई, यानी इतने दूर से कैसे बिन चिट्ठी बिन तार और बिन मोबाइल की बात हो जाएगी। तो ये कहीं न कहीं बढ़ा चढ़ा कर जब कोई बात की जाए, यानी चने के झाड़ पे किसी को चढ़ाया जाए, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, आग नहीं लगी लंका पहले जल गई, तो इसमें अतिशयोक्त है। ठीक है। अगला है एसेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो एसेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द आपको बताना था। तो एसेंट का जो हिंदी परिभाषिक शब्द होता है अनुमति। एसेंट मतलब अनुमति। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि कागज़ काला करना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो कागज़ काला करना जो मुहावरा है ना, वो आपका होता है बेकार की बातें लिखना, यानी कागज़ काला कर रहे हो। नेक्स्ट है मार्कंडेय शब्द में प्रत्यय है। तो मार्कंडेय शब्द उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ के जाना है। प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ के शब्द का रूप बदलते हैं, प्रत्यय हैं। तो मार्कंडेय में मार्कंड धन ए, तो ए क्या है? आपका प्रत्यय है। अगला है रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। रीवा जो है मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर जो पड़ता है आपका, तो रीवा में जो बोली बोली जाती है वो बघेली बोली जाती है। बघेलखंड बोलते हैं, तो बघेली। नेक्स्ट है थोड़ा बहुत में समास है। तो थोड़ा बहुत में समास कौन सा है? समास भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आपके यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि पढ़ना क्या क्या है आपको। ठीक है। और क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो द्वंद्व समास है थोड़ा बहुत में, क्योंकि थोड़ा बहुत का जो समासिक विग्रह होता है थोड़ा और बहुत। ठीक है। जिसमें आपका दोनों पद प्रधान होता है, वो द्वंद्व समास होता है। ठीक। नेक्स्ट है रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा। इस वाक्य है, तो रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा, ये वाक्य कैसा है? तो ये वाक्य जो है ना कालबोधक है। कालबोधक क्यों है? पूर्वाह्न अपराह्न। अपराह्न मतलब 12 दोपहर 12 के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं, उसके पहले का पूर्वाह्न। तो काल यानी समय का बोध कर रहा है, इसलिए कालबोधक हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम पर कभी आँच ना आए, वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है? तो तुम पर कभी आँच ना आए, ये जो वाक्य है ना, ये एक प्रकार का इच्छा सूचक वाक्य। आप कहते हैं ना भगवान करे आप पास हो जाओ, भगवान करे ऐसा हो तुम पर, आप इच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट है घालक का विलोम शब्द है। तो घालक का विलोम बताना है। तो घालक का जो विलोम होता है वो होता है पालक। पालक मतलब पालने वाला, घालक मतलब छोड़ के भाग जाए। बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट है कि लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है। तो लक्ष्य का अर्थ नहीं है, लक्ष्य नहीं लक्ष्य है। तो लक्ष्य का जो अर्थ नहीं है वो प्रावध नहीं है, जबकि निशान, 100,000 और मोती, याद रखना ये तीनों लक्ष्य के ही अर्थ हैं। ठीक है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि रात शब्द का पर्यायवाची है। तो रात शब्द का जो पर्यायवाची होता है ना, ये आपका होता है उपरोक्त सभी। देखो रात, त्रियामा, रजनी, सरवरी, ये सभी रात की ही पर्यायवाची हैं। ठीक है। आपको पर्यायवाची भी अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से एक चीज़ें क्लियर हुई आपकी। नेक्स्ट है नायक में संधि है। तो संधि भी पढ़ना है। तो नायक में जो संधि है ना, वो आपकी कौन सी है? वो अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है। ठीक है। नय धन अक। अगला है
मध्य प्रदेश से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है, तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली जो साप्ताहिक प्रक्रिया है, हर हफ्ते प्रकाशित होती हुई प्रेरणा है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, तो छायावाद के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनका उपन्यास कौन है? तो इनका जो उपन्यास है ये है कंकाल। इसमें से कंकाल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आष्टिक भाषा परिवार की बोली है, तो आष्टिक भाषा परिवार की बोली कौन सी है? तो आष्टिक भाषा परिवार की बोली है कोरकू, कोरकू, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है ये बताना है। तो इनमें से आप देखोगे तो करुणा क्रोध का विलोम होता है, सही है। सदय हृदय निर्दय यानी विलोम है। अवसन्न उदास ये विलोम नहीं है ना, ये दोनों आपस के, अवसन्न का प्रसन्न होना चाहिए, उदास नहीं, दोनों ये समानार्थी हो गए। विजय प्राही है तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा है देखो जरा। उसने उत्तीर्ण होने की आशंका है, ये गलत है। जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, ये भी गलत है। उसी जैसा करोगे ऐसा भरोगे होना चाहिए। उसके पास केवल, ये सही है, उसके पास केवल 100 रुपये है, ये सही लिखा है। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा इनमें से? तो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा महात्म। महात्म ऐसे लिखते हैं, याद रखना, मुहूर्त में बड़ा हुआ होगा, ये भी गलत है। महत्वाकांक्षा भी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थक संयुग्म नहीं है, यानी समान उच्चारण वाले भिन्न अर्थ के युग्म नहीं है, आपको बताना नहीं वाले। तो देखो जैसे तैसे आपका अर्थ अलग है, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण भी आपका अलग है, यानी कि समान उच्चारण वाले नहीं है जैसे तैसे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डीट ठीट समान उच्चारण के हैं, दारू दारू समान उच्चारण है, नीरज नीरज समान उच्चारण है, लेकिन ये पहला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट एक उन्नति में संधि विच्छेद है, तो उन्नति में कौन सी संधि विच्छेद है? तो उन्नति में उद्धन नति होता है, तो उद्धन नति इसका संधि विच्छेद होगा। तो ता में हलंत रहता है, यानी व्यंजन संधि है, व्यंजन का व्यंजन से मिलन। अगला है कुहुक कुहुक जस कोयल रोई रकत आंसू घुंघची बन खोई, पंक्ति में है। तो कुहुक कुहुक जस कोयल रोई रकत आंसू घुंघची बन खोई जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति में है क्या आपको ये बताना है। तो इस पंक्ति में अतिशयोक्त अलंकार है, बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, ये वाक्य कैसा है? तो ये जो वाक्य है ना, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, विधि सूचक वाक्य है। इसमें विधि की बात की गई है, जैसे कि हमें ईमानदारी अच्छी नीति है, ये वो, ये सब विधि सूचक संरचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, तो बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा? प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द का रूप बदल जाता है। तो इसमें से अक्कड़ जो है ना, बूझ धन अक्कड़, बूझ मूल शब्द। देखो उपसर्ग प्रत्यय पहचानने की सबसे अच्छी तरीका ये है कि मूल शब्द को अलग कर लो, जो बचे वही, पीछे है प्रत्यय, आगे है तो उपसर्ग, तो अक्कड़ हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है सूत शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें से सूत शब्द का अर्थ क्या नहीं है? तो सूत शब्द का जो इसमें अर्थ नहीं है ना, वो कर्ण नहीं है, कर्ण सूत शब्द का अर्थ नहीं है। धागा होता है सूत, रथ हाँकने वाला भी होता है, भाट भी होता है, ये तीनों सूत होते हैं, लेकिन कर्ण सूत का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदुपरांत में उपसर्ग है, तो तदुपरांत में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के शुरू में लगते हैं। तो तदुपरांत में जो उपसर्ग है ना, ये तत् है, तद धन उपरांत, याद रखना, तद मत लगाना, तत् होगा, ठीक है। नेक्स्ट दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ है, तो दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का जो अर्थ है ना, ये हो जाएगा आपका सब तरह से पतित होना, यानी सब तरह से पतित होना, ठीक है। नेक्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द, अनेक शब्दों में एक शब्द पूछा है कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसे अद्वितीय बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? तो प्रेरणा, प्रेरणा से मिला हुआ काम अगर कोई है, प्रेरणा का अर्थ, तो इसमें से आप देखोगे पुलिस द्वारा मकान मालिक को, किराएदार को बाहर निकाल दिया गया, तो पुलिस की प्रेरणा, देखो प्रेरणा किसकी है? पुलिस की, और मकान मालिक ने बाहर निकाला, तो किसी के द्वारा कोई चीज़ हो रही है, अगर कोई और रहा तो उसमें प्रेरणा लगी है, द्वारा शब्द से ही दिख रहा प्रेरणा है पुलिस की, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है कि निम्न में से तत्पुरुष समास पहचानिए। तत्पुरुष समास जिसमें कारक होते हैं 8 प्रकार में से कोई ना कोई एक, कर्ता, करण, समादा, सपादन, समादान, संप्रदान, अपादान, ये सब चीज़ें हैं ना। तो इसमें से देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही मिल जाएगा। इसका सामासिक विग्रह करोगे तो राजमहल का होता है राजा का महल, का क्या मिल गया, एक कारक मिल गया, तो आपका पहला ही क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युद्ध भूमि का सामासिक विग्रह चुनिए। तो युद्ध भूमि का जो सामासिक विग्रह होता है ना, वो होता है युद्ध के लिए भूमि। क्या होता है, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है। नेक्स्ट है कारक के भेद हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, तत्पुरुष, आप देख लीजिएगा 8 प्रकार के होते हैं। एग्जैक्ट अभी क्लिक नहीं कर रहा माइंड पे। ठीक है। नेक्स्ट है रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। अब रातों रात देखो, रेखांकित कहाँ था, रातों रात में था, यानी रातों रात का आपका क्या पूछा था, समास। तो रातों रात में क्या है, योजक चिन्ह लगा है। जब कभी भी योजक चिन्ह लगा हो, ठीक है, तो ज़्यादातर होता क्या है, द्वंद्व समास है, रात, रातों रात, लेकिन रात और रात। लेकिन यहाँ पे रातों रात का क्या हो जाएगा, रात ही रात में, क्या हो जाएगा, रात ही रात में सामासिक विग्रह। और ये चीज़ें होती है अव्ययी भाव में, अव्यय को सूचक करता है, तो अव्ययी भाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद है। तो सरस्वत्याराधन का जो संधि विच्छेद है वो आपका हो जाएगा सरस्वती धन आराधन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती धन आराधन राइट आंसर होगा। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुबंत का संधि विच्छेद है। तो सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुबंत का संधि विच्छेद हो जाएगा सुपधन अंत, ऑप्शन नंबर 4 सुपधन अंत। नेक्स्ट है कि पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, यानी पदक्रम यानी कि कौन सी चीज़ पहले आएगी पद में, इसके हिसाब से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से मैं गर्म प्याला चाय चाहता हूँ गलत है, लेकिन मैं गर्म चाय का प्याला चाहता हूँ ये एकदम राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह चुनिए। तो जीवन मुक्त का जो सामासिक विग्रह होता है ना, वो होता है जीवन से मुक्त। किससे मुक्त, जीवन से मुक्त। अगला है डाकू का पर्यायवाची है। तो इनमें से डाकू का जो पर्यायवाची है पूछा है, तो इसमें से बटमार, बटमार जो होता है डाकू का एक पर्यायवाची है, बटमार। नेक्स्ट है मतैक के शब्द के लिए संधि विच्छेद चुनिए। तो मतैक के लिए संधि विच्छेद जो होता है वो होता है मत धन एक के, मत धन एक, यानी ए आ धन ए मिलके क्या बना देते हैं, ऐ मिला देते हैं, मत धन एक। नेक्स्ट है अपर लोक में उपसर्ग है। तो अपर लोक में उपसर्ग यानी किसी भी शब्द के शुरू में, तो अपर धन लोक, लोक क्या है इसमें से, मूल शब्द है, अपर आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे परसर की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो परसर की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है ना, ये आपका हो जाएगा कि इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, परसर की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं ये गलत होगा, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं ये सही होगा। ठीक है। अगला है आंख दिखाना, मुहावरे का निम्न में से कौन सा अर्थ सही है। तो आंख दिखाना किसे बोलते हैं, कहते हैं ना आंख दिखा रहा है, तो धमकाना, आंख दिखाना मतलब धमकाना, धमकी देना। अगला है यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा तो उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही तो उसे क्या कहते हैं। तो एक पत्र की अगर कोई कॉपी और कहीं भेज रहा है, कार्बन कॉपी, तो उसे प्रतिलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय क्या है, मैंने बताया प्रत्यय और उपसर्ग दोनों शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश। ठीक है, जो किसी शब्द में लगते हैं। अगला है किसी कार्यालय विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे कहलाता है। तो कोई भी अधिकारी जो अपने अधीन रहने वालों की निगरानी रखता है ना, उसे अधीक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधीक्षक। नेक्स्ट है कि राजीव, मृणाल, पद्म आदि निम्न में से किस प्रकार पर्यायवाची हैं। तो राजीव, मृणाल, पद्म जो है ना, याद रखिएगा ये सब कमल के क्या हैं, पर्यायवाची। नेक्स्ट है संसार शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो संसार शब्द में जो प्रयुक्त समधन सार होता है, संसार का संधि विच्छेद, और समधन अगर होगा हलंत लगा के तो व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि व्यंजन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, व्यंजन का व्यंजन से योग। अगला है कि व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा डॉट डॉट कहलाती है। तो किसी भी बैंक या मंडी में, मार्केट में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है ना, उसे वाणिज्यिक हिंदी बोलते हैं। क्या, वाणिज्य वाली हिंदी।
नेक्स्ट है 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है? तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो 2 किलो अनाज, अनाज कितने किलो है? 2 किलो है, तो एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि 2 किलो एक निश्चित परिमाण बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण, कि निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो इनमें से मुहावरा नहीं है वो बताना है। तो इसमें से जो आपका मुहावरा नहीं है, माथा फूटना कोई मुहावरा नहीं होता है, माथा ठनकना होता है। क्या होता है? माथा ठनकना। ठीक है, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। ठीक है, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण एमपी पटवारी के सेगमेंट में, जहाँ पे हमने क्वेश्चन के साथ आपको ये भी बताया कि कितने टॉपिक्स आपको कौन कौन से पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।